सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुरेश जोशी। निरंतर मैं आप सभी के करीब रहूं, निरंतर मैं आप सभी के सहयोग में रहूं और निरंतर मैं आप सभी के साथ रहूं, यह मेरी दिली इच्छा है। और इसी दिली इच्छा को आगे बढ़ाने के लिए आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद और मेरा समर्पण आपके प्रति निरंतर बना रहे, इसी के लिए मैं आप सभी से पुनः मिलने आया हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ साथियों, जिस प्रकार से आज की आवाजाही में हम देखें कि हम और आप अपने कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि हम अपने बच्चों के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपनी धर्मपत्नी के लिए, अपनी माँ के लिए और अपने भाइयों के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इस पर मैं थोड़ी सी आप सभी से बात करने जा रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी बातें अपने माध्यम से आप सभी के सम्मुख रख कर के और आप सभी के सहयोग से उन बातों को आप तक पहुँचाने का जो मैंने जिम्मा लिया है, भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक के घर घर तक उन बातों को, उनके मस्तिष्क तक, उनके विचारों तक मैं कोशिश करूं कि उनके मन, हृदय और आत्मा तक मैं सुशोभित कर दूं। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन उस लंबे के साथ अगर आप मेरे संग कनेक्ट रहेंगे, आप मेरे संग जुड़े रहेंगे, तो निरंतर ही मैं आपके दुख को खुशहाली में बदल दूंगा। आइए एक छोटे छोटे पुष्पों को मिला करके एक नया गुलदस्ता तैयार करने की बात को लेकर के मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे। साथियों, निरंतर ही हम और आप प्रतिदिन की रोज़मर्रा के कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम और आप अपने जीवन को पहचान ही नहीं पाते, अपने जीवन को समझ ही नहीं पाते कि हमारा जो जीवन है वो हमारे लिए कितना उपयोगी है, हमारे परिवार के लिए कितना उपयोगी है। अपने शरीर को सामाजिक कार्यों में हम लगाते हैं और लगाने के पश्चात अपने घर परिवार के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी नाखुशी, जिसमें हम खुश नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए जब समय नहीं निकालते हैं, अपनी पत्नी के लिए हम समय नहीं निकालते हैं, अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, तो उससे होने वाले धीरे धीरे हमारा पूरा घर जो है एक प्रकार से इस तरीके से हो जाता है कि हमें हर पल हर क्षण काम ही नज़र आने लगता है। तो मेरा साथियों, 24 घंटे में से आप 1 घंटा अपने परिवार के साथ निकालिए और मैं वायदा करता हूँ आप सभी के साथ निरंतर ही आप मेरे साथ प्रसन्नतापूर्वक यूं ही हंसते खेलते रहेंगे, क्योंकि साथियों 23 घंटे हम अपना कार्य करें, वह 1 घंटा बाहर के कार्यों को, ऑफिस के कार्यों को, बिजनेस के कार्यों को हम बाहर ही निपटा करके आएँ। साथियों, आप आज से आप शुरू करके देखिएगा। जो मेरे साथी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप 1 घंटा अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने माता पिता के साथ जो निकालेंगे, और उसका सबसे बड़ा फ़र्क आप देखिएगा साथियों, क्योंकि जिस माँ की कोख से हमने जन्म लिया है, जिन पिता ने हमें पाला है, आज हमारे पास उन्हीं के लिए वक्त नहीं है और हम भाग रहे हैं भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में। कहते हैं कि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में थकना है मना, रुकना है मना। तो साथियों, आज से हमारा पहला परम कर्तव्य यह होना चाहिए कि 24 घंटों में से, अब कहने का मतलब ये हो जाता है कि हम तो दिन भर घर ही में हैं, या हम तो आते आ जा रहे हैं, तो इसमें हम तो घर के ही पास हैं। जब साथियों हम जब हैं ही घर के पास, तो हमें मिलने की क्या ज़रूरत। जिस प्रकार से मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि कहा जाता है कि हम तो दिन भर कार्य कर रहे हैं, तो हमें व्यायाम करने की क्या ज़रूरत है। तो साथियों, हमें व्यायाम करने की ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है क्योंकि व्यायाम कई प्रकार के होते हैं। उसमें से कुछ प्रकार क्या होते हैं कि
हमने कोई वज़न उठा लिया तो हमारी हाथों की कसरत हो गई, हमने दूसरे हाथ से काम किया, हमारी उस हाथ की कसरत हो गई, हमने नज़रों से काम किया, हमारी नज़रों वाली कसरत हो गई, श्वसन से कार्य किया। लेकिन क्या है, कुछ शरीर है, शरीर को हिलाना ढुलाना इस तरीके से, कुछ पीटियाँ होती हैं, कुछ होते हैं श्वसन होता है, आपका अनुलोम विलोम होता है। तो ये सब सारा एक क्या है कि जिस प्रकार से हम अपनी पढ़ाई में सारे सब्जेक्टों को पढ़ करके आते हैं, किसी एक ही सब्जेक्ट को तो नहीं पढ़ते हैं। मान लो हमने गणित ही पढ़ा, मान लो हमने हिंदी पढ़ा, मान लो हमने इंग्लिश पढ़ा, मान लो हमने सामाजिक विज्ञान पढ़ा, हमने इतिहास पढ़ा, हमने भूगोल पढ़ा, सारे विषयों को कंप्लीट करते हैं तो तब जा कर के एक कंप्लीट मैन, एक सुपरमैन तब जा कर के हम बन पाते हैं। उसी प्रकार से साथियों, जिस प्रकार से मैंने ये कहा आप सभी से, व्यायाम खाली हमारा सुबह से शाम तक जो वर्क कर रहे हैं उसको करने से पूरा नहीं होता। उसी प्रकार से उस माता पिता की, जिस माता ने हमें जन्म दिया है, उन पर भी हमारी वही जिम्मेदारी बढ़ती है, वह हमारी नैतिक जिम्मेदारी पड़ती है। वह व्यक्ति जो परिवार के साथ मिलकर के रहेगा, परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, अपने माता पिता का सम्मान करेगा, तो आने वाली नस्लें या आने वाले हमारे पुत्र पुत्री या समाज भी हमारी इज्जत तभी करेगा जब हम अपने माता पिता के पास बैठ कर के उनकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और बदलते हुए दौर के विषय में अपने माता पिता को भी बताएंगे। साथियों, नहीं तो क्या निकल के चीज़ें निकल के क्या आएंगी। हम दुखी हो रहे हैं, लगातार दुखी होंगे और भी ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। आज से मेरा निवेदन है कि आप 1 घंटा 24 घंटों में से सिर्फ 1 घंटा दीजिए आप अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ। आपकी खुशी 101%, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि डबल दुगनी आपकी उन्नति भी होगी और आपके विचार भी मजबूत होंगे और आप निरंतर प्रगति की ओर को आगे जाएंगे। और लेकिन सिर्फ यही कहना है कि अपने माता पिता के साथ बैठ कर के उन्हें प्रणाम कर करके उसी प्रकार से अपने बच्चों के साथ कार्य करा करके हम निरंतर आगे को बढ़ते रहे, यही मेरी आपसे आशा है। आप सभी को पुनः नमस्कार। मैं फिर मिलूँगा अगली वीडियो के साथ। आप सभी का दोस्त सुरेश जोशी।